हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देव देवांशी चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी अपनी फैमिली में व्यस्त होंगे। मैं हूँ अपने प्यारे प्यारे दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड गुंजन सिंह, जो लेकर आती हूँ न्यू स्टोरी, क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी। आज फिर से लेकर आई हूँ बिल्कुल न्यू स्टोरी, आदित्य से अनु तक की। और आदित्य कैसे अनु बने ये जानने के लिए स्टोरी को पूरा सुनिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए, तभी पता चलेगा आदित्य अनु कैसे बने। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, पहली बार आए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री है। और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्टोरी जब भी मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी को स्टार्ट करती हूं। आदित्य राजस्थान के रहने वाले हैं और आदित्य के घर में मम्मी पापा भाई बहन सभी हैं, लेकिन आदित्य अपने बुआ के घर रहते हैं कि वो पढ़ाई के लिए अपने बुआ के घर गए हुए थे, तो वहीं पे रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। आदित्य बचपन से ही उसको शौक है कि लड़कियों का कपड़ा पहने, बहुत उसको अच्छा लगता है कि लड़कियों का कपड़ा पहने। तो वो कभी कभी बुआ के घर में, अपने बुआ की लड़की थी तो उसके कपड़े चुरा के कभी कभी रात में वो क्रॉस ड्रेसिंग करता था। आदित्य एक क्रॉस ड्रेसर है, बचपन से ही वो क्रॉस ड्रेसिंग करते। जब से बुआ के घर आए थे, बुआ के घर में लड़की है, बुआ के घर में बुआ की लड़की है जो कि आदित्य के बराबर है। और जब भी उसका मन करता था तो वो अपने बुआ की लड़की का फ्रॉक पहन लेता था और उसके कपड़े पहन लेता था, चोरी छुपे क्रॉस ड्रेसिंग करता रहता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बुआ ने उसे देख लिया। तब आदित्य स्कूल टाइम में था, अब वो कॉलेज में है, तो अब इस टाइम भी वो अपने बहन का कपड़ा कभी कभी चुरा के पहन लेता और क्रॉस ड्रेसिंग कर लेता था, लेकिन किसी को पता नहीं चलता था। रात में एक दिन आदित्य ने अपना दूध नहीं पिया था तो उसकी बुआ सोची कि चलो आदित्य को दूध देकर आती हूँ। उस दिन अपने बहन का सूट चोरी करके और उसको पहना हुआ था, क्रॉस ड्रेसिंग कर रहा था। उसकी बुआ सोची कि चलो आदित्य स्टडी कर रहा है, तब तक मैं इसके दूध दे आती हूँ। जैसे उसकी बुआ गई तो देखी कि वो तो सूट पहना हुआ है। तो उसकी बुआ बोली कि आदित्य ये सब क्या है, तुम सूट क्यों पहने हो? और मैं सोच रही हूँ कि तुम स्टडी कर रहे हो और तुम सूट पहन रहे हो, ये क्या लड़कियों जैसे हरकत कर रखे हो। उसकी बुआ गुस्सा की तो बोली कि तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, बस यही सब करना है, ये क्या कर रहे हो। उसकी बुआ ध्यान नहीं दी कि ये क्रॉस ड्रेसर है, ये क्रॉस ड्रेसिंग कर रहा है। तो आदित्य ने ऐसे ही बस बोला कि बस बुआ ऐसे मन किया ना कि दीदी का कपड़ा पहन लूं, तो पहन लिया। तो सॉरी बोला अपने बुआ से और बोला कि बुआ मैं अब स्टडी करूंगा। बुआ के सामने ही वो सूट निकाल लिया। फिर उसकी बुआ इतना ध्यान नहीं दी और चली गई। आदित्य को डर लग रहा था कि कहीं बुआ किसी से कह ना दे, लेकिन बुआ ने किसी से कहा नहीं। आदित्य डर के मारे कुछ दिन वो अपनी दीदी का कपड़ा नहीं चुराया और ना ही क्रॉस ड्रेसिंग किया। फिर उसका एक दिन मन हुआ कि मैं फिर से क्रॉस ड्रेसिंग करूं, तो वो चोरी छुपे कई दिन से लगातार वो कर रहा था क्रॉस ड्रेसिंग, अपने बहन के कपड़े चुरा के कर रहा था। एक दिन उसकी बुआ ने फिर उसे देखा, लेकिन उसकी बुआ उस दिन टोकी नहीं, क्योंकि बुआ को ये जानना था कि आखिर ये कर क्या रहा है। ये दूसरी बार है जो इसको मैं देख रही हूँ कि ये सूट पहन रहा है, ये सूट पहन रहा है, आखिर ये चल क्या रहा है, इसके मन में देखना था बुआ को। तो बुआ ने डेली का काम हो गया था, वो आके और उसके यहाँ देखती थी, कहीं से न कहीं से उसे देखती थी रूम में कि हाँ ये क्या कर रहा है। तो कई दिन बुआ ने उसे पकड़ी कि ये सूट पहनता है रात को। फिर आदित्य की बुआ ने आदित्य से कुछ नहीं कहा और वो मोबाइल लिए अपना और यूट्यूब पे सर्च की कि लड़के क्यों लड़कियों के कपड़ा पहनते हैं। जब वो सर्च की तो वहां पे आया क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी, और क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी आई तो उसमें पता चला कि जो लड़के लड़कियों के कपड़े पहनते हैं उनकी अंदर से इच्छा होती है वो होती है कि मैं लड़कियों के कपड़े पहनूं, लड़कियों के जैसे सज धज के रहूं। तो वो स्टोरी में उसकी बुआ सुनी और ऐसे लड़के को क्रॉस ड्रेसर बोलते हैं। तो उसकी बुआ, फिर उसके मन में ये हुआ कि कहीं ये आदित्य भी क्रॉस ड्रेसर तो नहीं है, क्यों ये चोरी छुपे क्यों लड़कियों के कपड़े पहनता है। फिर उसकी बुआ उससे कुछ भी नहीं बोली,
कुछ दिनों के बाद उसके बुआ के पड़ोस में एक शादी थी जहां जाना था सबको। तो उसकी बुआ की लड़की तैयार हो रही थी, उसकी दीदी आदित्य की, और बुआ हुआ सब लोग तैयार हो रहे थे। तो उसकी बुआ बार बार आदित्य को देख रही थी कि इसका क्या मन हो रहा है। तो बोले कि आदित्य तुम भी तैयार हो जाओ। तो आदित्य बोला कि ठीक है बुआ, तैयार हो जाता हूँ। फिर वो रूम में गया अपने, और बुआ उसकी उस पे नजर गड़ाई हुई थी कि इसका क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है मन, देखते हैं। तो वो गया और फिर वो जो सूट चुरा के रखा था, जो डेली पहनता था, उसको देख रहा था, ऐसे देख रहा था, फिर रख रहा था, देख रहा था, रख रहा था, सोच रहा था पहनूं नहीं पहनूं। उसकी बुआ उसकी हरकतें देख रही थी। फिर उसकी बुआ उसको बुलाई और बोली कि आदित्य सुनो, तुम्हें कपड़े पहनना है, लेडीज के कपड़े पहनना है, लड़कियों के सूट पहनना है। तो आदित्य बोला नहीं बुआ, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसकी बुआ बोली कि कोई बात नहीं ना, आज मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें ना सोच रही हूँ कि अपनी दीदी के जैसे तुम भी लड़की बन के चलो मेरे साथ शादी में। तो आदित्य बोला नहीं नहीं बुआ, वो तो मैं बस ऐसे ही एक दिन वैसे पहन लिया था जो आप देखी थी। बोली कोई बात नहीं, जो मैं देखी थी वो छोड़ो, पर चलो अब तुम्हें लड़की बनाती हूँ मैं। तो उसकी बुआ अपने बेटी के लहंगे दी और आदित्य को बोली कि ये पहन लो। आदित्य लहंगा वहंगा पहन लिया, और आदित्य अभी ज्यादा उम्र का नहीं था और आदित्य का फेस एकदम क्लीन था लड़कियों के जैसे। तो बुआ बोली कि ये लहंगा पहन लो। और जब आदित्य ने लहंगा पहन लिया, उसके बाद से उसका मेकअप कर दी, उसको चूड़ी, पायल, गले में नेकलेस और नोज पिन और इयररिंग्स पहना दी, नोज पिन। तो वो बिल्कुल लड़कियों के जैसे लग रहा था। और उसकी बुआ की लड़की जो थी वो देख के एकदम हैरान हो गई, बोली मम्मी ये कौन है, ये लहंगा वंगा, मेरा लहंगा क्यों पहनाई हुई, कौन है। तो उसकी मम्मी बोली कि देखो कौन है, ये आदित्य है। तो बोले कि आदित्य है, आदित्य है या अन्नू है ये। तो उसकी मम्मी बोली नहीं ये आदित्य है, लेकिन इसे हम अन्नू ही बोलेंगे क्योंकि ये हमारे साथ पार्टी में जा रहा है, शादी में जा रहा है, तो ये लड़कियों का ड्रेस पहना है तो इसे अन्नू बोलेंगे। तो तीनों लोग वहां पे शादी में गए और जितने लोग भी देखे तो आदित्य को कोई पूछ रहा था कि ये कौन है। तो उसकी बुआ की लड़की और बुआ भी दोनों लोग बोल रहे थे ये अन्नू है। तो अन्नू ही बोल रहे थे कि बुआ और बुआ की बेटी यही बोल रही थी कि ये अन्नू है। और सभी लोग वहां पार्टी में जितने लोग थे वो सब लोग आदित्य को अन्नू ही बोले, क्योंकि कोई पहचान नहीं पाया था कि ये लड़का है, एकदम लड़कियों के जैसे लग रहा था। तो फ्रेंड्स ये रही आदित्य से अन्नू तक की स्टोरी। कैसी लगी आप लोग जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास भी कोई आसपास में ऐसा क्रॉस ड्रेसर है या आपके पास उसकी कोई स्टोरी है तो आप देना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पर स्टोरी शेयर कर सकते हैं, मैं अपने चैनल पे शेयर कर सकती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, बाय।